स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर होंगे फिल्मी दुनिया से जुड़े रोचक किस्से और सदाबहार नगमे, नगमों से जुड़ी यादें या यादों से जुड़े नगमे। तो जनाब, आज के शो का आगाज एक खूबसूरत अदाकारा के किस्से से, जिनकी आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। रेखा जी। रेखा भानु रेखा गणेशन। फिल्मों के साथ उनका इब्तदाई जो एक्सपीरियंस था वो ठीक नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था और अर्लियर डेज में घटे कुछ किस्सों की वजह से, कुछ एक्सपीरियंस की वजह से अपनी छोटी बहन राधा को भी कभी फिल्मों में आने नहीं दिया। क्या थे ये सैड एक्सपीरियंस, बुरे अनुभव? रेखा की माताजी पुष्पावल्ली तेलुगु फिल्मों की जानी मानी हीरोइन थी और रेखा के पिताजी जयमनी गणेशन तमिल फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। रेखा की मदर पुष्पावल्ली जी जयमनी गणेशन की तीसरी पत्नी थी, लेकिन दोनों की मैरिड लाइफ सुखी नहीं थी, संबंध अच्छे नहीं थे। बुरे संबंधों का प्रभाव बालिका इस बच्ची रेखा के ऊपर भी पड़ा, इसलिए बचपन ठीक नहीं गुजरा। रेखा अपनी मम्मी के पास रहा करती थी और पिता का साथ ना हो पाने की वजह से घर की हालत भी ठीक नहीं रहा करती थी। 13 साल की उम्र में ही रेखा को घर को सपोर्ट करने के लिए मजबूरन फिल्मों में काम करना पड़ा। मन बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमेशा मां से कहा करती थी कि मुझे फिल्मों में काम नहीं करना है, लेकिन मजबूरी थी। जब 1969 में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया, फिल्म का नाम था अनजाना सफर, तो उन्होंने मदर से कहा कि मुझे काम नहीं करना है। मगर घर के हालात देखते हुए 13 साल की बच्ची रेखा को माताजी ने ये कहकर राजी कर लिया कि देख, इस फिल्म की शूटिंग साउथ अफ्रीका में होगी और साउथ अफ्रीका तू जाएगी, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तुझे जानवर देखने को मिलेंगे, शेर मिलेंगे, जिराफ मिलेगा, हाथी मिलेगा। जैसे बच्चे को आप टेम्प्ट करते हैं ना, तो रेखा इस टेम्पटेशन के चक्कर में फंस गई। साउथ अफ्रीका के बाद इस फिल्म की कुछ शूटिंग बंबई में भी हुई। साउथ अफ्रीका का तो एक्सपीरियंस ठीक रहा, गुजर गया, मगर बंबई का एक्सपीरियंस खराब रहा। रेखा उस वक्त वो चबी चाइल्ड थी, मोटी थी, इसलिए फिल्म यूनिट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे, मदर की तरफ से नपा तुला खाना दिया जाता था, बहुत लिमिटेड डाइट, चॉकलेट और आइसक्रीम से दूर रखा जाता था। और इसके अलावा रेखा को यहाँ की भाषा बोलने और समझने में भी बहुत तकलीफ आ रही थी। कुछ समझ नहीं पाती थी, ठीक ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से कहते हैं कि लोगों से उन्हें गंदी भाषा तक सुनने को मिलती थी। रेखा ने अपने इस अनुभव के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि बंबई उनके लिए एक जंगल की तरह था, जहां लोग उनका फायदा उठाने की कोशिश किया करते थे। ऐसे कपड़े और गहने पहनाए जाते थे जिससे उन्हें एलर्जी हो जाया करती थी, बॉडी पे रैशेस हो जाया करते थे और हर दिन वो रोती थी और सोचती थी कि वो क्यों एक आम बच्चे की तरह सामान्य जीवन, नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हैं। इस सैडनेस की वजह से, इस खराब तजुर्बे और एक्सपीरियंस की वजह से रेखा ने अपनी बहन राधा को कभी फिल्मों में नहीं आने दिया। रेखा के जीवन को अगर देखें तो बचपन तकलीफों भरा रहा। पिता के प्यार से वंचित एक बेटी, अपने मन को मारकर फिल्मों में काम करना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। जीवन में संघर्षों ने और मुसीबतों ने हमेशा घेरे रखा। अगर आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में रेखा की लाइफ देखें तो ट्रेजिक ही रही, फुल ऑफ मिजरीज एंड एगनीज एंड सफरिंग्स। घर बसाने की कोशिश की, बस नहीं पाया, और जिससे प्यार किया वो मिल नहीं पाया। और जिंदगी के इन उतार चढ़ावों में
एक स्त्री का जो परम सोपान होता है, एक स्त्री अपने स्त्रीत्व को समग्रता के साथ प्राप्त करती है माँ बनकर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, दूर नहीं। और मैं जानता हूँ उन्हें थोड़ा बहुत, 1-2 बार मैंने काम किया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ढेर सारा प्यार उनके साथ है। अगर वो ये कार्यक्रम सुन रही हूँ, गॉड ब्लेस यू रेखा, गॉड ब्लेस यू। अमिताभ बच्चन का एक सीन फिल्म से क्यों कटवा दिया शशि कपूर ने? आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।